सुन रहे श्रीमद् भागवत गीता। अब संक्षेप में नियत कर्मों का स्वरूप, त्याग के नाम से वर्णित कर्म योग में भक्ति का संयोग और उसका फल परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाने के लिए पुनः उसी त्याग रूप कर्म योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक नित्य कर्म बताने की प्रस्तावना करते हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव रूप से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। पूर्व श्लोक में की हुई प्रस्तावना के अनुसार पहले ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद्य, शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताकर अब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में ना भागना, दान देना, समभिभाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, रूप, सत्य, व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। इन चार वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब भक्ति युक्त कर्म योग का स्वरूप फल बताने के लिए उन कर्मों का किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अनायास परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यह बात 2 श्लोकों में बतलाते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। दूसरे के धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर उसके त्याग का निषेध करते हैं। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म के रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतएव है कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। यहाँ उपासना के सहित विवेक, वैराग्य पूर्वक एकांत में रहकर साधन करने की विधि और उसका फल बतलाने के लिए पुनः सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। सर्वत्र आसक्ति बुद्धि वाला, स्पृहा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला मनुष्य सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है। उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई कि संन्यास के द्वारा मनुष्य परम निश्चय कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार जिज्ञासा होती है कि उस संन्यास का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा मनुष्य किस क्रम से सिद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः इन सब बातों को बतलाने की प्रस्तावना करते हुए भगवान अर्जुन को सुनने के लिए सावधान करते हैं। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस निश्चय कर्म में सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को है कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। पूर्व श्लोक में की हुई प्रस्तावना के अनुसार अब 3 श्लोकों में अंग प्रत्यंगों के सहित ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत,
और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी, शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अवीन भाव से स्थित होने का पात्र होता है। इस प्रकार अंग प्रत्यंगों सहित संन्यास का यानी सांख्य योग स्वरूप बतलाकर अब उस साधन द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए योगी के लक्षण उसे ज्ञान योग की परानिष्ठा रूप पराभक्ति का प्रकार बताने के लिए ऐसा बताते हैं। फिर वह सच्चिदानंदन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित करने वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मभूत योगी को पराभक्ति की प्राप्ति बतलाकर अब उसका फल बताते हैं। उस पर भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार अर्जुन को जिज्ञासा के अनुसार त्याग का यानी कर्म योग का और संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व अलग अलग समझाकर यहाँ तक उस प्रकरण को समाप्त कर दिया। किंतु इस वर्णन में भगवान ने यह बात नहीं कही कि दोनों में से तुम्हारे लिए अमुक साधन कर्तव्य है, अतएव अर्जुन को भक्ति प्रदान कर्म योग करण कराने के उद्देश्य से अब भक्ति प्रदान कर्म योग की महिमा कहते हैं। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति प्रदान कर्म योगी की महिमा का वर्णन करके अब अर्जुन को वैसा बनाने के लिए आज्ञा देते हैं। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योगी को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को भक्ति प्रदान कर्म योगी बनने की आज्ञा देकर अब उस आज्ञा के पालन करने का फल बताते हुए उसे ना मानने में बहुत बड़ी हानि दिखाते हैं। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। पूर्व श्लोक में जो अहंकार बस भगवान की आज्ञा को नहीं मानने से नष्ट हो जाने की बात कही है, उसी की पुष्टि करने के लिए अब भगवान दो श्लोकों द्वारा अर्जुन की मान्यता में दोष दिखाते हैं। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। अब संक्षेप में नियत कर्मों का स्वरूप त्याग के नाम से वर्णित कर्म योग में भक्ति का संयोग